मतलब उतनी एनर्जी रह जाती है। हम्म। तो उस तरीके से ये फिल्म आसान थी, क्योंकि हमने अपनी वार्डरोब से कपड़े लिए थे, खुद ही अपना हेयर मेकअप किया था, और अच्छा। कई जो प्रॉप्स हैं घर में वो भी हमारे घर से ही लिए गए थे, तो ताकि वो थोड़ा सा लिव्ड इन एक्सपीरियंस रियली, हो। हाँ एंड हाँ। एक्चुअली दैट रियली वर्क्स, क्योंकि आज भी जब मैं फिल्म देखती हूँ। लोगों को हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू, आपको थैंक भी। थैंक यू, यू। आपको भी। थैंक यू सो मच। करण से मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा, करण, रसिका और मुकुल जी आपके साथ इस प्रोजेक्ट में हैं। जब आपके साथ बहुत बेहतरीन एक्टर्स होते हैं तो क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है? एडवांटेज ये कि कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है, कौन, किसको देखो किसको नहीं देखो, आप मॉनिटर के पीछे होते हैं। क्या क्या होता है जब दो बहुत ही अच्छे, स्पेशली इन दोनों का काम हमने देखा और कितना पसंद वो लोग करते हैं, आप जब देख रहे थे उन्हें पर्दे के पीछे तो कैसा कैसा था? आई थिंक जब इतने अच्छे एक्टर होते हैं तो आपका काम भी बहुत कम होता है फिर एक्टिंग के हाँ टाइम पे। जब आप एक्शन बोलते हो तो आपको जब हाँ मतलब जो भी चीज वो करते हैं वो सही गलत उसके हिसाब से नहीं होता। हाँ ज्यादातर उसमें वो होता है कि वो आपको अलग अलग ऑप्शन देते हैं और बहुत आराम से वो ऑप्शन वो स्विच कर सकते हैं और आप उनको नोट्स दे सकते हो कि हम कोशिश करते हैं इस तरफ। बेसिकली वो कोलैबोरेशन होता है, ये नहीं कि हम ठीक या गलत कर रहे हैं। मेन चीज वो हाँ। होता है। और हम्म। डिसएडवांटेज वैसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि डिसएडवांटेज ये होता है कि हम बहुत जल्दी शूट खत्म खत्म कर देते हैं और फिर उसके बाद बोर हो जाएंगे। वो है हमारा डिसएडवांटेज जब अच्छे एक्टर होते हैं। मुझे तो एक दिन भी याद नहीं, हमने बहुत जल्दी शूट खत्म कर लिया, आई एम सॉरी। There you go. नहीं, क्योंकि हमने एक मजेदार बात है नीलम जी, आपको पता है कि नहीं, कि लेकिन हम लंबे लंबे टेक्स करते थे। ऐसा नहीं कि नॉर्मल फिल्म में जैसे 2 मिनट का सीन है तो 2 मिनट का टेक होता था। यहाँ पे तो 10 मिनट 20 मिनट के टेक्स करते थे हम, और फिर बाद में करण ने एडिट किया, तो उसमें भी बहुत मजा आया हमें करने में। लेकिन फिर जल्दी शूट पैकअप तो नहीं हुआ जल्दी, लेकिन मजा बहुत आया हमें। लेकिन हाँ। बिल्कुल। करण को 2 साल लग गए एडिट करने। बहुत टाइम लग गया, मगर या ये नहीं क्योंकि अच्छा बुरा था, मगर बस इतने सारे ऑप्शन थे हमारे पास इसलिए। बिल्कुल वही, कि कौन सा रखें कौन सा नहीं रखें, जब आपके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं तो आई एम श्योर कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। रसिका जी एंड बिल्कुल। मुकुल जी, आप दोनों जब कैमरे के सामने होते हैं तब क्या होता है? वहां पे क्या होता है? एज अ कॉम्पिटिटर वाला होता है कि ये होता है कि आप बेस्ट करेंगे आप बेस्ट करेंगे? किस तरह का सीन जब दो अच्छे लोग कैमरे के सामने होते हैं? अगर वो अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ। एक सीन अच्छा तभी बनता है जब दो एक्टर्स एक साथ काम करें। वो किसी हम्म। एक के काम पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो दो हम्म। एक्टर्स की एक्सचेंज पे, उनके एक दूसरे के रिस्पॉन्सेज पे डिपेंड होता है। तभी सीन अच्छा बनता है जब दो एक्टर्स मिलकर एक साथ काम करें। तो अगर वो अच्छे एक्टर्स हैं, कोई भी दो एक्टर्स हों, चाहे आप उनको अच्छी तरह से जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन अगर वो अच्छे एक्टर्स हैं तो वो एक साथ काम करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट काम कभी नहीं करेंगे, ये मेरा मानना हम्म। है। इनफैक्ट बिल्कुल उल्टा है, कि जब आपको पता चले कि किसी के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है और वो अच्छे एक्टर हैं, तो आप खुशी खुशी कहेंगे कि हाँ, मुझे ये प्रोजेक्ट करना है। हाँ। मतलब उल्टा है, ये नहीं कि अच्छा ये बुरा एक्टर है तो इसके साथ काम करना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे आप तो चाहेंगे कि अच्छे अच्छे एक्टर के साथ सीन करें आप। बुरा एक्टर आपको की वजह से आप अच्छे नहीं लगोगे, आप अच्छे एक्टर की वजह से अच्छे लगोगे सीन में। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और कितनी आसान हो जाती है चीजें जब दो अच्छे लोग होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि पर्सनली तो हम उन्हें जानते ही हैं, प्रोफेशनली भी शायद चीजें आसान हो जाती है उनकी, कलाकार की। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक तरह से अगर आपको ट्रस्ट है दूसरे एक्टर के कला के ऊपर, तो फिर वो सही है कि आप जानते हैं कि वो संभाल लेंगे सीन को। मतलब ये कोई डर नहीं लगता है आपको, और ज्यादा खुशी होती है, ज्यादा सीन अच्छा निकलता है। हम्म। और बहुत मजेदार हो जाता है सीन, नहीं तो फिर हम्म। बोरिंग हो जाता है। अगर आप ये डर डर के जा रहे हो सीन में कि हाय अभी ये सीन खराब हो जाएगा तो फिर हम्म। उसका मजा ही निकल जाता है। या तो क्या रसिका दुग्गल डरती हैं किसी सीन में? मतलब हमने तो आज तक, हो सकता है कि हम दर्शक के रूप में देखते हैं, लेकिन एज कलाकार कभी डरती हैं? हाँ हाँ, बहुत डरती हूँ, मैं बताऊंगी हाँ। नहीं किस सीन में क्योंकि फिर आप उस नजरिए से देखोगे मेरा काम। जी जी जी। आपकी मूवी का नाम बहुत अच्छा है। ये नाम, सबसे पहले तो नाम पे चर्चा करते हैं कि नाम ही अपने आप में काफी सारी एक्साइटमेंट लेके आ रहा है, काफी सारी चीजें लेके आ रहा है। तो करण और आप दोनों से भी जानना चाहेंगे ये नाम के ऊपर, और पूरा सफर जो रहा इस पूरे जर्नी का, वो कैसा रहा? वो नाम जो है
मतलब कुछ मतलब जब आप पिक्चर देखोगे तब आपको पता लगता है कि नाम का कुछ मतलब फेरी फोक एक वो फैंटेसी सा थोड़ा सा तो एलिमेंट है इसमें, और मैजिकल रियलिज्म जो हम बोलते हैं वो ऐसा एलिमेंट है उसमें। मगर मेनली ये चीज है कि इट्स मोर ऑफ जैसे हाउ डू एक्सप्लेन इट, आई थिंक कि क्योंकि हमने ये पिक्चर भी ऐसी तरीके से बनाया था कि हमने एक इम्प्रोवाइजेशन नेचर में किया था, जहाँ पे हमने लिखे हुए डायलॉग्स हमने बिल्कुल यूज नहीं किए थे। जो भी डायलॉग थे एक्टर जो सब एक्टर्स ने ही बनाए थे पूरे डायलॉग जो है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि उसमें इतना रियलिज्म आ जाता है पिक्चर के अंदर, और उसके साथ साथ पे जब आप ये थोड़ा सा फैंटेसी आप डाल देते हो उसमें, तो हम्म उसका जो मिक्सचर है वो बहुत बढ़िया निकलता है। और वही चीजें आपको फेरी फोक समझ में नहीं आता कि फेरी फोक फैंटेसी के बारे में या फेरी फोक इन लोगों के बारे में जो रियलिज्म में जी रहे, ऐसा वो थोड़ा हम्म सा मिक्सर होता है उसमें। और वैसे जर्नी जो थे उसका काफी लंबा था हमारा, क्योंकि हमारा जो तरीका था शूटिंग करने का, और वो भी उसकी वजह से जैसे रसिका जी ने बोला था अभी, उसका एडिटिंग भी जो है, एडिटिंग भी थोड़ा सा टाइम लगा था हमको ज्यादा। और मतलब जर्नी वैसे एंड में जाके बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारा एंड में जो रिजल्ट हमको मिला है वो उससे हम सब तो बहुत खुश है। अब हम देखेंगे अगर ऑडियंस को अच्छा लगता है या नहीं वो तो पता नहीं, मगर हम लोग तो बहुत खुश है जो रिजल्ट है उसके निकला है। और हम्म प्रोसेस के तौर पे भी इम्प्रोवाइज्ड फिल्म करना एक्टर के लिए बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी है, क्योंकि हम मतलब बहुत ही मजेदार जर्नी है। मुझे तो बहुत ही मजा आया, मैं बार बार करना चाहूंगी। करण नेक्स्ट पिक्चर बना लो अभी ऐसे ही। हाँ बनाते हैं, ऐसे ही। क्या ट्रेलर में देख के हमें जो सीन दिखाया जा रहा है, क्या ये वाकई में इसमें ऐसा हुआ? बहुत सारी मूवीज में हम देखते हैं कि कपड़े जो है वो सेम चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें सेम चल रही है। कलाकार के लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि बार बार आपको कॉस्ट्यूम चेंज नहीं करनी, भागा दौड़ी नहीं करनी, जगह चेंज नहीं करनी है। हम नहीं मैं जिस ये मेरे लिए तो यही है कि अगर सीन की रिक्वायरमेंट हो, अगर शूटिंग में रिक्वायरमेंट हो कि उस किरदार को कपड़े बदलने हो या फैंसी कपड़े पहनने हो, तो वो ठीक है। हाँ, मेहनत और हम्म लग जाती है क्योंकि हेयर एंड मेकअप में फिर ज्यादा वक्त जाया हो जाता है, और फिर शूटिंग के लिए मतलब उतनी एनर्जी रह जाती है। हम्म तो उस तरीके से ये फिल्म आसान थी, क्योंकि हमने अपनी वार्डरोब से कपड़े लिए थे, खुद ही अपना हेयर मेकअप किया था। और अच्छा। कई जो प्रॉप्स हैं घर में, वो भी हमारे घर से ही लिए गए थे, तो ताकि वो थोड़ा सा लिव्ड इन एक्सपीरियंस रियली, हो। हाँ एंड हाँ। एक्चुअली दैट रियली वर्क्स, क्योंकि आज भी जब मैं फिल्म देखती हूँ तो मुझे वो हम्म पेंटिंग नजर आती है, तो एक अपनापन महसूस होता है उस जगह के साथ। यू नो, हम्म या तो आई थिंक वो करण का आइडिया था कि हम लोग अपने घर से पेंटिंग्स ले जाएं और घर से कुछ प्रॉप्स ले जाएं, ताकि वो हमारा घर लगे। एंड हम्म आई थिंक ऑल ऑफ दैट रियली वर्क। हमारे अपने हम्म कपड़े थे, बट कई बार जैसे आप ड्रेस करते हो उससे अलग ड्रेस करने में कुछ हम्म एक्साइटिंग भी मिल जाता है। जैसे जब भी मैं हम्म दूसरे कैरेक्टर्स करती हूँ और उसका कॉस्ट्यूम आता है, तो इमीडिएटली मुझे हम्म याद आ जाता है, मेरी बॉडी में वो अजीब सी वो हम्म चेंज आ जाता है। हाँ, जैसे मैं हम्म अपने कपड़ों में चलती हूँ, कॉस्ट्यूम के कपड़ों में अलग तरीके से, तो एक तरीके से वो अच्छा भी है कि जैसे बीना की हम्म साड़ी देखती हूँ मिर्जापुर में, तो वो लचक आ जाती हम्म है। लोग पहनते हैं, यू नो। हाँ। पर इसमें भी मतलब जैसे हमने प्लान किया था कि अच्छा ठीक है अब हम अपने कपड़े यूज कर रहे हैं, लेकिन कौन से कपड़े यूज करेंगे। जैसे मोहित का हम्म जो किरदार है ये ज्यादातर टी हम्म शर्ट ही पहनेगा, और उस मतलब क्योंकि घर में बैठ के पोकर खेलता है, तो फिर हम्म सिर्फ वो कपड़े लिए हमने, मतलब उस टाइप के कपड़े जिसमें कोई प्रिंट है। एक एक हम्म मतलब अपने वार्डरोब में से भी हमने वो कपड़े लिए जो किरदार के लिए सही हो। हम्म हम्म बिल्कुल। हाँ, मैं जब सुबह सुबह उठता था तो पूरे टाइम सुबह सुबह मतलब अगर शूट हमारा 10 बजे अगर शुरू हो रहा है, 7 बजे सुबह को रसिका और मुकुल के मैसेज आते थे सिर्फ फोटोग्राफ कपड़ों के, कि करण ये सब है इसमें से कौन से, ये हर बार था। अच्छा था। जी। तो करण, अमूमन क्या होता है, हम जर्नलिस्ट के साथ होता है कि हमारा जो इंटरव्यू बेस्ट होता है, जब हम किसी से बहुत है तो हमें उसको सबसे पहले देना होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये तो आज का हमारा जाएगा ही जाएगा, मतलब ये तो बिकेगा ही बिकेगा। जब आपको पता है कि आपके साथ दो इतने अच्छे एक्टर हैं जिन्होंने काम कर लिया है, तो वो 2 साल वेट करना मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल तो होता है कि मतलब ये मुश्किल की बात आई थिंक इट्स ऑल्सो कि हमको काम ये तो करना ही, अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर टाइम तो मतलब ये टाइम तो हमको लगाना ही पड़ेगा ये सब करने के लिए। तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी का जो पार्ट है वो तो यही है। तो हम्म मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचता, मैं तो चाहता हूँ कि जितने जल्दी हो सके कर लो, मगर जितना टाइम लगेगा उसको
वो थोड़ा सा काटना, शॉर्टकट्स करना, वो सब करने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप हो ही जाएगा जैसे हम चाहते हैं। तो क्या मूवी में हमें हस्बैंड वाइफ के बीच की कुछ खट्टी मीठी चीजें, नोकझोंक चीजें, ये सब भी दिखने वाली हैं? ट्रेलर के देख के मुझे थोड़ा सा ऐसा अंदाजा हुआ। पता नहीं, आप इनसे पूछे, वो तो मुझे, मैंने तो जो एडिटिंग उन्होंने दिया था वो एडिटिंग किया है। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे रसिका एंड ख्याल से, मुकुल। नहीं बिल्कुल आपको मेरे ख्याल से जो भी ये फिल्म देखता है, जो भी शादीशुदा है या जो रिलेशनशिप में रहा हो, जो हालांकि मतलब सब लोगों का यही अनुभव है, उनको एक झलक मिलेगा अपनी जिंदगी का। तो अब ये बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। और अब लेकिन इस तरह से करण ने ऐसे फिल्म बनाई है जहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि ये फिल्म रिलेशनशिप के बारे में है, लेकिन आपको इन सब चीजों के बारे में आपको काफी कुछ दिखाई देता है। हम्म। रसिका। सवाल क्या था, मैं भूल गई। हाँ, मेरा सवाल ये था कि क्या इस मूवी में हमें कुछ खट्टी मीठी चीजें रिलेशनशिप के बारे में देखने को मिलेगा, हस्बैंड वाइफ की? क्योंकि मैं आपकी भी रील देख रही थी, 2-3 रीलें मुझे ऐसी दिख रही थी, तो मैं रिलेट कर रही थी कि क्या ये वही प्रोजेक्ट से जोड़ने की कोशिश की गई है? अब मोहित एंड ऋतिका जो दो किरदार हैं, मोहित का, मुकुल का किरदार है, ऋतिका मेरा। तो मेरे लिए जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इस फिल्म के बारे में, और मुझे याद है जब करण ने ये फिल्म नरेट की थी हमें, तो एक पॉइंट था, आई थिंक पेज 19 या 20 पे, जब मुझे लगा कि हाँ मुझे ये फिल्म करनी है। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या चीज जो मैंने पढ़ी, लेकिन तब तक मुझे ये अंदाजा हो गया था कि अपनी फिल्म के जरिए वो एक एक रिलेशनशिप के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग कहने की कोशिश कर रहा है, कि ये दो लोग हम्म। हैं जो बॉम्बे जैसे शहर में रह रहे हैं, जो अपनी लाइफ्स में बहुत बिजी हैं, कि उनको ये मौका भी नहीं मिलता सोचने का कि उनकी रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी चीज है जो बोरिंग हो गई है या बदल हम्म। गई है। हाँ, और किस चीज को चेंज करना है। तो एक अजीब से प्राणी के आने की वजह से ये सब क्वेश्चंस उठ जाते हैं, ये सब सवाल उठ जाते हैं, और वो फिर वो अपने तरीके से अपनी एस्पिरेशंस के हिसाब से उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो वो हाँ। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, ओके। किस तरह की चीजें इसके लिए आपने मतलब कुछ किया? किरदार पे काम करने के लिए एक्टर अलग अलग तरह के काम करते हो, जिस तरीके से आपका हमने देखा हुआ है काम, इस कैरेक्टर के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ा या फिर वो तो खुद नॉर्मली आया? अब कुछ रोल्स ऐसे होते हैं कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बैकग्राउंड वर्क करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी हम्म। होती हैं जो जिंदगी जी कर आप जिंदगी से सीख जाते हो कि इस किरदार के लिए प्रेपरेशन कैसे करनी है। तो आई थिंक हम्म। ऋतिका वो कैरेक्टर थी मेरे लिए, क्योंकि वो बॉम्बे में रहती है, मैं भी बॉम्बे में रहती हूँ। हम्म। कपल की स्टोरी है, तो मुझे लगा कि मुझे इसके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रेपरेशन नहीं करनी पड़ी। लेकिन मेरा मानना है कि प्रेपरेशन हम ज्यादातर करते हैं अपने गिल्ट को संभालने के लिए। हाँ। जो शूटिंग पे वही होता है, शूटिंग में फाइनली आपकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस ही यूज होती है। जी। तो आप दोनों से पूछना चाहूंगी, कौन सा ऐसा किरदार जिसने आपको बहुत डराया हो अभी तक? आप दोनों का ही जो ग्राफ देखा है हमने, हमें तो लगता है कि ये हर तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन शायद पर्सनली आपके लिए कुछ कुछ किरदार ऐसे होते होंगे जो चैलेंजिंग है, जो वाकई में डरा देते हैं कि यार मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, नहीं होगा, कैसे होगा? एक तरह से हर टाइम ऐसा लगता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करने जाओ तो लगता है कि कैसे होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए, एक्चुअली फेरी फोक के लिए मुझे ये नहीं लगा, क्योंकि कंफर्ट हम्म। है। अपने को एक्टर के साथ एक कंफर्ट था, करण के साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, हम्म। उसके साथ एक कंफर्ट है। और हमारी रिलेशनशिप करण और मेरी ऐसी है कि हम एक दूसरे को बता सकते हैं ये अरे ये काम नहीं कर रहा, चलो बदलो, और झगड़ा भी कर लेंगे तो फिर हम्म। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रूठ जाएगा दूसरे इंसान से। ऐसी हम्म। रिलेशनशिप हो, तो इस प्रोजेक्ट में वो कंफर्ट था। लेकिन हर बार कोई प्रोजेक्ट करने जाओ तो डर तो लगता ही है कि कैसे होगा। हम्म। लेकिन शायद मिर्जापुर जब मैंने साइन किया था, तो मुझे लगा कि इस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज मेरे से बहुत अलग है, हम्म। और इसकी सोच भी मेरे से बहुत अलग है। तो वो मुझे लगा कि, और मुझे लगा कि उसके लिए आप कुछ एक्सटर्नल प्रेपरेशन नहीं कर सकते कि मैं ऐसे चलूंगी या ऐसे बैठूंगी। मुझे लगा वो अंदर से आने वाली बात है।
तो अगर वो अंदर से ना आए एक दिन तो फिर क्या करूंगी, या पहले दिन ना आए तो क्या करूंगी। तो उन चीजों के हाँ, बारे में नर्वसनेस थी। लेकिन नर्वसनेस अच्छी बात है। वो आपको थोड़ा अलर्ट रखती है कि आप हर चीज पे फोकस करो। एज एन एक्टर आपका काम यही है कि आप हर छोटी चीज पे फोकस करो, किसी भी डिटेल को मिस ना करो। तो आई थिंक एक तरह से नर्वसनेस होना अच्छी बात है। मुकुल जी, आपके साथ भी नर्वसनेस होती है नहीं कि नहीं आप बिल्कुल, मेरे कॉमेडी में ख्याल उसे ले जाते? मैं तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मेरे को नर्वसनेस मतलब मेरे ख्याल से हर बार आपको एक नया किरदार मिलता है तो एक तरह से एक हमेशा एक नर्वसनेस रहती है कि अगर मैंने ये ठीक से नहीं किया तो ये बहुत ही खराब होने वाला है। मतलब वो एक डर सा होता है। लेकिन उसके साथ साथ ही एक फीलिंग होती है कि अगर मैंने ये ठीक किया ना तो ये बहुत बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है मेरे लिए। और इसलिए हम ऐसे रोल्स लेते भी हैं जहां पे चुनौती ज्यादा है, क्योंकि जब आप सफल रहे वो किरदार मतलब निभाने में, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी कैरेक्टर हो, मतलब जगदीप चड्ढा का कैरेक्टर हो ऑफिस में, जहाँ क्योंकि बहुत हम्म। अजीब सा कैरेक्टर, अजीब चीजें बोलता रहता है। और हर एपिसोड में मुझे मतलब हर बार मैं सोचता था ये कैसे करूंगा कि मतलब ये रियल भी लगे और फनी भी हाँ, हो। अगर हाँ, ये डॉक्टर आहूजा का कैरेक्टर है सनफ्लावर में, या राणा हाँ, नायडू में मैंने एक अलग कैरेक्टर किया किया था, एक सख्त सीबीआई ऑफिसर का। हर बार हाँ। और इस तरह इसलिए भी हम ऐसे कैरेक्टर चुनते भी हैं, क्योंकि डर भी लगता है और मजा भी आता है बहुत। वो चड्डा का जो कैरेक्टर था वो इतने दिल के करीब है। आप तीनों ही लोगों से पूछना चाहूंगी, हमें ऑफिस में कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, आपको कभी ऐसे लोग मिले हैं? नहीं, वैसे लोग तो बहुत हैं। लेकिन मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं हर ऑफिस में। और सबसे अच्छी बात है जो आपने अभी कही है कि आपको ऐसे लोग मतलब नजर आते हैं अपने ऑफिस में। तो मुझे हाँ। बहुत खुशी होती है कि हमने जो किया आप रिलेट कर पाए उससे, सो थैंक यू। मेरे शूट पे एक इंसान था जो बिल्कुल जगदीप चड्ढा जैसा था, और मैं उनसे बहुत चिढ़ा करती थी। एक दिन मुकुल शूट पे आया और वो उनसे मिले, और मुझे बाद में आके बोला उसने कि ये तो जगदीप चड्ढा है। और फिर मेरा नजरिया बिल्कुल बदल गया। लेकिन ऐसे लोगों से प्यार भी हो जाता है, उनको आप बिल्कुल। वो हेट वो वाला कर नहीं सकते, कहीं ना चाहते हुए भी आप उनके साथ एक रिलेशनशिप ऐसा होता है। इरिटेटिंग भी होते हम्म। हैं लेकिन प्यारे भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। करण, आपसे जानना चाहूंगी कि एक डायरेक्टर की अप्रोच अपनी एक्टर के साथ अलग होती है, लेकिन जब आपको पता होता है कि दो ऐसे मंझे हुए एक्टर मेरे साथ है, तो किस तरह से डायरेक्टर जो है वो उनसे अपनी चीजें करवाते हैं? इनसे जैसे मैंने पहले भी बोला था, उनका जो काम करने का तरीका भी है वो हमको लाइक हम जल्दी से बात पे आ सकते हैं कि हमको ज्यादा पता है आपको। एक चीज होता है जो टीचिंग एक होता है, और एक चीज होता है जो कोचिंग चीज होती है। मतलब आपको पहले स्पोर्ट सीखना है कि कैसे खेलें, हम्म। और एक टीचर आता है वो सिखाने के लिए आपको, और एक कोच आता है जो आपको आता है हर चीज और आपको बस कोचिंग में समझाता है कि इस वाली चीज को हम ऐसे टैकल करते हैं, इस वाली चीज को हम ऐसे कोशिश करते हैं, और एक टीम में मिलके हमको ये चीज करनी पड़ती है। तो आई थिंक जब हम्म। एक्टर इतने अच्छे होते हैं तो इनके साथ तो वही होता है कि आपको बस उनको पता करना होता है कि ये लोग जो चीज बोल रहे हैं ना वो सच में पॉइंट होगा उसमें, कि अगर रसिका या मुकुल मेरे पास आते हैं कि यार ये सीन में ना ये जो चीज हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रही, ये ऐसा क्यों है, और अगर वो ऐसे बोल हम्म। देते हैं कि समझ में नहीं आ रही, गलती ऑलमोस्ट हमेशा लिखने में होती है कि हमने जो लिखा है, मेरा प्रॉब्लम मेरा है तो मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि वो अपना सोच के साथ वो आते हैं, ये नहीं कि ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि उनको जैसे कोई डिफिकल्ट होना है या ऐसा कोई चीज है, नहीं, बहुत समझदारी से वो अप्रोच करते हैं। तो इस वजह से आपका काम जो है एक तो थोड़ा सा अगर मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि आपको और काम करना पड़ता है कभी कभी, मगर एंड रिजल्ट जो है आपको भरोसा है कि एंड रिजल्ट आपका अपने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने हम्म। कोलैबोरेशन में आपके इतने अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं आपके साथ। मेन चीज ये बिल्कुल। या तो है। रसिका जी और मुकुल जी, दोनों से मेरा एक सवाल है कि आप जितने भी लोग आपको प्यार करते हैं, लेकिन उनमें एक चीज ये नॉर्मल है कि हमें लगता है कि आप हमें से एक है। जैसे मुकुल जी के इंस्टा पे बहुत सारे लोग कि यार मेरा बॉस बिल्कुल इस आदमी जैसा था, या फिर मेरी दीदी ऐसी है। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया में जब इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, रील ये वो तमाम तरह की चीजें, कितना प्रेशर रहता है, और क्या आप कंफर्टेबल हैं ये एक लाइफ पे ये सोशल मीडिया जो प्रेशर है? मतलब उतना ही प्रेशर है जितना आप लेना चाहें। कोई आपसे हम्म। कह नहीं रहा है कि ये करो या ना करो। कई बार मुझे बोरियत भी होती है, लेकिन कई बार मुझे मजा भी आता है
तो मतलब और काम है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बोर हो जाएं तो आप छोड़ के चले जाएं। जिस दिन आप बोर हो उस दिन भी आपको करना पड़ता है लेकिन जिस दिन मजा आए तो वो एक बोनस हो जाता है। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द डे। कई दिन मुझे बहुत मजा आता है कुछ रील्स करने में, कई दिन उतना मजा नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब मैं शूटिंग कर रही होती हूँ तो इन सब चीजों से मेरा दिमाग बिल्कुल उठ जाता है, बिकॉज शूटिंग के वक्त आपके पास सीरियसली टाइम ही नहीं होता और किसी चीज के लिए। क्योंकि एवरी डे ऑफ शूटिंग इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, फिजिकली भी हार्ड होता है और मेंटली भी। तो उस वक्त तो मेरा पूरा फोकस वहां चला जाता है और मैं इन सब चीजों के बारे में भूल जाती हूँ। क्या कोई गाना ऐसा होता है जिससे लोग आपको कहते होंगे, जैसे तमाम अब होने लगा है, ये भी एक कल्चर बनने लग गया है कि प्रेस मीट में सब कहते हैं कि एक रील बना दीजिए, हमारे साथ ये कर दीजिए, आपके पास इस तरह की रिक्वेस्ट आती है, और आती है तो कैसे आप लोग टैकल करते और सॉरी लास्ट पार्ट नहीं सुना मैंने क्वेश्चन का। और हैं? आज रील्स के लिए लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे कोई मिलता होगा कि मैम मेरे साथ ये रील्स बना दीजिए, मुकुल जी से मिलता होगा सर ये कर दीजिए, क्या इस तरह की मैसेजेस नहीं, इस तरह के लोग मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो क्या प्रतिक्रिया आपकी होती नहीं, मुझे रील्स के रिक्वेस्ट नहीं आते हैं। कभी कभी ज्यादातर मुझे जो मैसेजेस कभी कभी आते हैं कुछ जैसे कुछ फैंस के मैसेजेस आते हैं कि अ, मतलब जगदीप चड्ढा के अंदाज में एक हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को या जैसे भी वैसे रिक्वेस्ट आते हैं। बाकी रील्स के रिक्वेस्ट तो नहीं आते हैं। है? मुकुल, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जगदीप चड्ढा के अंदाज में हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोल दें। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो बनता है। चलो। हैप्पी मैं तो याद आ रहा है कि टीपी आके क्या कहेगा कि वैलेंटाइन, वो तो वैलेंटाइन के खिलाफ है, तो टीपी को क्या बोलूंगा मैं? हाँ। अरे हैप्पी वैलेंटाइंस यार। तो फाइनली रसिका जी ने मुकुल जी को सिखाई दिया। वो आपने एक अभी रील भी डाली थी ना, जो आप करवा रही थी तो कर नहीं पा रहे थे, तो कितनी चीजें होती हैं जो ऐसी अमूमन लाइफ में चलती रहती हैं। ये तो हमारा रोज का मामला है शायद। ये तो किसी भी रिलेशनशिप में होता है हाँ। कि दूसरे इंसान को लगता है कि वो दूसरा वाला उनका काम ठीक से नहीं कर रहा है। हम्म। तो लास्ट में क्या कहेंगे अपने सारे फैंस के लिए, और आज वैलेंटाइन है तो इस पे क्या खास कहेंगे? आपको हैप्पी वैलेंटाइंस विश करूंगा पहले। थैंक यू। हाँ, नहीं, और सारे रसिका क्या फैंस कहेंगे? सारे फैंस को मैं कहूंगा हैप्पी वैलेंटाइन यार। जो रसिका ने हम्म। कह दिया कि मुझे जगदीप चड्ढा के अंदाज में बोलना है तो मैं ऐसे ही बोलूंगा अभी। हाँ। तो क्या आप वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोगों में हैं, या फिर वो लोग हैं कि नहीं यार प्यार तो रोज ही होता है, ऐसे कौन सा एक नहीं, ही दिन में होता है? वैलेंटाइंस डे में हम मना रहे हैं वैलेंटाइंस डे। हम सब एक फिल्म जो हमारे लिए बहुत प्यारा है, हम सब उसकी प्रमोशन कर रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है कि वैलेंटाइंस डे को हम मतलब इतना प्यार दिखा रहे हैं अपनी फिल्म को। हाँ। रसिका जी? मेरे लिए, मैं तो उनमें से हूँ जो मानते हैं कि प्यार रोज होता है। ओ। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपकी इस मूवी के लिए। थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक यू नीलम थैंक जी। यू वेरी मच। Thank you all. थैंक यू। या